वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे वापस से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, तो अब वापस एग्ज़ाम कंटेंट आने वाला है। प्लस मैं एग्ज़ाम के बाद घूमने गई थी, सो ये उस वीडियो में होने वाला है। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगा। एंड भाई प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करा करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड फटाफट 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं भाई प्लीज़। सो नाउ यू जस्ट एन्जॉय द वीडियो। सो भाई कल है मेरा इंग्लिश का पेपर। कल मतलब कि 17th को मेरा इंग्लिश का पेपर है एंड मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा था। सो सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करे इंग्लिश का। वो वाला चैप्टर जो है क्या बोलते हैं, सिल्क रोड वो एंड फादर टू सन, 2 चैप्टर आ रहे थे, मैंने ये रिवाइज़ करे और ग्रामर करी थी थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर मैम ने एक असाइनमेंट शेयर करा था जो हमको सॉल्व करना था एग्ज़ाम के लिए। सो फिर रात में मैंने वो प्रैक्टिस कर लिया था एक बार, सो दैट पता चल जाए मुझे कितना आता है। सो रात को मैंने वही असाइनमेंट को एक बार कर लिया था। उसमें बहुत सारे लिटरेचर के क्वेश्चंस थे, तो मैंने वही प्रैक्टिस करी। इंग्लिश की ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करी, थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड करा। सो येस। सो अब मेरा नेक्स्ट एग्जाम था फिजिक्स का एंड फिजिक्स में 3 चैप्टर आ रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो सबसे पहले मैंने जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा एंड सारे डेरिवेशंस कर लिए थे, बिकॉज डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आती है एग्जाम में। सो अब अगले दिन लाइक 28 को मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। सो अब ये रात को मैं अपना लास्ट मोमेंट रिविज़न कर रही थी। सो या उसके बाद भाई मैंने अपने लिए बनाई हॉट कॉफ़ी सो दैट नींद ना आए। और मेरी बुक पे भी देखो भाई वहाँ पे सीन लग गया। सो हाँ, फिर कॉफ़ी पीते पीते मैंने अपने बाकी के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करे। उसके बाद ये एग्ज़ाम वाले दिन की है, लाइक सुबह उठ के मैं अपना रिवीजन कर रही थी भाई, सारे फार्मूलाज एंड डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ। और मैं कंबल में बैठ के पढ़ी थी बिकॉज़ बहुत ठंड लगती है भाई सुबह सुबह उठने में। सो इसलिए कंबल में बैठ के आई वाज रिवाइजिंग ऑल माई नोट्स वगैरह जो जो रात को मैंने करे थे, सो दैट एग्ज़ाम में याद रहे मुझे, क्योंकि सुबह का याद करा हुआ याद रहता है। सो इसीलिए सुबह फ्रेश एकदम स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई सुबह आई वाज रिवाइजिंग। एंड उसके बाद फिर रिवीजन होने के बाद मैंने फटाफट रेडी हुई स्कूल के लिए एंड मैं चली गई एग्ज़ाम देने के लिए। सो या उसके बाद स्कूल से आके रेडी होकर हम लोग चले गए थे मॉल शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को शॉपिंग करनी थी। सो हाँ, मॉल गए एंड मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। उसके बाद भाई सबसे पहले हम लोगों को लंच करना था। सो हम लोग फूड कोर्ट में चले गए एंड हमने ऑर्डर किया था डोसा एंड साथ में छोले भटूरे विच वर सो टेस्टी। एंड उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी ली, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और कलेक्शन देखा, लाइक क्यूट से की चेन्स थे, तो यहाँ से क्यूट से की चेन्स देखी हम लोगों ने। एंड काफ़ी प्यारा सा कलेक्शन आ रखा था पूरे मॉल में, लाइक बहुत बढ़िया सा। सबसे पहले हम लोग चले गए थे मैक्स में, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें कपड़े लेने थे सबसे पहले, बट यहाँ पे और भी चीज़ें थी। सबसे पहले मैंने वो देखी, एक कुछ एसेसरीज़ भी ली थी मैंने, बिकॉज़ बहुत ही क्यूट सी एसेसरीज़ थी। एंड भाई इतना मज़ा आता ना इन सब चीज़ों को देख के, बिकॉज़ एंड इतना क्यूट सॉफ्ट टॉयज थे। आई वाज लाइक लेने का मन कर रहा था, बट कपड़े लेने थे सबसे पहले। सो मैंने कुछ कपड़े ट्राई करे जो मुझे पसंद आए थे एंड उनको देखने के बाद मुझे वो पसंद आ गए, तो भाई मैंने बिलिंग कराई। एंड बिलिंग कराने के बाद भाई शॉपिंग हो गई थी हमारी कंप्लीट। शॉपिंग करने के बाद भाई बहुत भूख लग गई वापस से। हम लोग चले गए थे फिर मैकडॉनल्ड्स एंड मैकडॉनल्ड्स में हम लोगों ने खाए बर्गर, फ्राइज़ एंड साथ में कोक विच वॉज सो टेस्टी। भाई ये तो ऑल टाइम फेवरेट होता है सबका। एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। सो या दैट वाज इट।